धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाना मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नर्क की प्राप्ति होती है। लेकिन हर मनुष्य चाहता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कैसा होता है स्वर्ग और कहां से जाता है इसका रास्ता। तो चलिए आज स्वर्ग का रास्ता हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। केवल इतना ही नहीं बल्कि महाभारत में पांडवों का भी इस राज्य से गहरा संबंध रहा है। यहाँ कई रहस्यमयी जगहें मौजूद है जिनका उल्लेख महाभारत काल में भी किया गया है। इन्हीं में से एक है सतोपंथ झील, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 21 किलोमीटर चौखंबा शिखर की तलहटी पर बसी हिमरूप झील है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद इसी झील से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी प्रसिद्ध है। इस झील का आकार अन्य झीलों से अलग है। अक्सर हमने गोल या चौकोर आकार वाली झील देखी है, लेकिन सतोपंथ झील त्रिभुजाकार में है। हालांकि इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिलोक के स्वामी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस झील के तीनों कोनों पर तपस्या की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर साल सितंबर माह की एकादशी के पावन अवसर पर त्रिदेव इस झील में स्नान करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों के बीच इस स्थान की विशेष मान्यता है। दूसरी धार्मिक मान्यता ये भी है कि महाभारत काल के दौरान पांडव भाई इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। इसी कारण इस झील का नाम सतोपंथ पड़ गया। सतोपंथ यानी सत्य का रास्ता। ये भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर उन्होंने स्नान और ध्यान लगाया था। इसके पश्चात ही उन्होंने आगे का सफर तय किया था। लेकिन जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उसी दौरान पांडवों की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। लेकिन केवल युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग पहुंचे। इसी स्थान के आगे स्वर्गारोहिणी नामक स्थान है। इसी स्थान से ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर ने आकाशीय वाहन के जरिए सशरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था।